एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने छोटी उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी ऐसी बड़ी पहचान बनाई कि सब देखते रह गए। आप जो मेरी नीत ना होती, होठों पे मेरे। उनकी खूबसूरती पर सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के फिल्म प्रेमी मोहित हो उठे थे और उनकी फिल्में हर तरफ लोकप्रियता के शिखर छू रही थीं। तेरे सुर में मैं गाऊं, तेरी धुन में मैं नाचूं। इनका करियर बेहद छोटा रहा, लेकिन इतने अरसे में ही इन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देकर बड़ी और स्थापित हीरोइनों को चुनौती दे डाली थी। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपना करियर शुरू किया और 3 साल में ही 20 फिल्मों में अभिनय करके जबरदस्त शोहरत पाई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ही जाति धर्म की दीवार तोड़कर शादी भी कर ली, लेकिन उनकी अचानक संदेहास्पद मौत हो गई और उनके नए नवेले शौहर पर ही लग गया था उनकी हत्या का आरोप। आँखों में है क्या तस्वीर मेरी, पर मैं हूँ क्या। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उनकी मौत के 5 साल बाद ही पुलिस ने केस की फाइल बंद कर दी और अब तक यह एक पहेली ही बनी हुई है। कौन थी यह अदाकारा और क्यों वह कैसे हो गई महज 19 साल की उम्र में उनकी मौत? क्या हुआ था उनके साथ कोई हादसा या उन्होंने खुद ही ले ली थी अपनी जान? किसी ने की थी उनकी हत्या या अंडरवर्ल्ड ने उन्हें हटा दिया रास्ते से? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। अब तक तो आप में से अधिकतर दर्शक समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किसका जिक्र करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपका अंदाजा सही है। हम चर्चा करने जा रहे हैं 90 के दशक में एक खुशबूदार हवा के झोंके की तरह आई मासूम चेहरे वाली बॉलीवुड की गुड़िया दिव्या भारती की। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खत। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती किसी फिल्मी परिवार से नहीं थीं। आशना है जिगर, आशना है तुमसे। उनके पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और मां मीता भारती एक गृहिणी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा। और 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी। जब मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे तो वह फिल्मों में किस्मत आजमाने की कोशिशों में जुट गईं। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है कोई भी मेरे। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कई निर्माता निर्देशकों के पास उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा। सन 1988 में ही फिल्म निर्माता नंदू तोलानी अपनी फिल्म गुनाहों का देवता बनाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने दिव्या को बतौर हीरोइन साइन कर लिया। दिव्या उस समय पढ़ाई ही कर रही थीं और हीरो मिथुन चक्रवर्ती के मुकाबले बहुत छोटी लग रही थीं, तो उन्हें बदल दिया गया। बाद में यह फिल्म संगीता बिजलानी को लेकर पूरी की गई और 1990 में रिलीज हुई थी। उसी दौर में फिल्म निर्देशक कीर्ति कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या को फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह जूही चावला ने अदाकारी की। जब दिव्या ने देखा कि मुंबई में काम मिलने में देरी हो रही है तो उन्होंने दक्षिण का रुख किया, जहां 4 प्रमुख भाषाओं में कहीं ज्यादा फिल्में बनती हैं और प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम रहती है। उन्हें पहली फिल्म मिली तेलुगु भाषा की बोब्बिली राजा, जो डी रामानायडू ने अपने बेटे डी वेंकटेश को लेकर बनाई थी। चम्मचक्का तुल्लू मुक्का चंपा नक्का। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसने दिव्या को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्हें एक तमिल फिल्म मिली जो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसके फौरन बाद
उन्हें 2 तेलुगु फिल्में मिली जिन्होंने उन्हें सफलता के आसमान पर पहुंचा दिया। ये दोनों फिल्में थीं मोहन बाबू को लेकर बनी असेंबली राउडी और चिरंजीवी के साथ बनी राउडी अल्लूडू। I love you, you love me, I kiss you, you kiss me. इन फिल्मों ने दिव्या को तेलुगु की टॉप हीरोइन में शुमार कर दिया, लेकिन उनका सपना तो बॉलीवुड पर राज करने का था और जल्दी ही उन्हें इसका अवसर भी मिल गया। 1991 के आसपास मशहूर फिल्म निर्माता गुलशन राय के बेटे राजीव राय एक फिल्म बना रहे थे, विश्वात्मा। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें 3 हीरो और 3 हीरोइनें थीं। अभिनेता सनी देओल के अपोजिट दिव्या को उतारा गया और इन पर फिल्माया गया गाना 7 समंदर खासा लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म के अगले हफ्ते ही दिव्या भारती की अगली बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दिल का क्या कसूर। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। यह फिल्म वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसे एक म्यूजिकल फिल्म माना गया और इसके कुछ ही दिनों बाद डेविड धवन की शोला और शबनम रिलीज हुई, जिसे बॉलीवुड में दिव्या की पहली हिट फिल्म के तौर पर पहचान मिली। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से। 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। उसी साल शाहरुख खान ने दिव्या भारती के साथ ही दीवाना फिल्म से अपना डेब्यू किया था। जाने जाना दीवाना। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। उस समय दिव्या महज 18 साल की थीं। उन्हें दीवाना में शानदार अदाकारी के लिए फिल्म फेयर का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। उस साल आई उनकी अन्य फिल्मों में जान से प्यारा, सुंदर भैया से मिलने आई हूँ। महिला, आप मेरे को जानती हैं? बिल्कुल, मगर मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? दीदी। गीत और दुश्मन जमाना प्रमुख थीं। इसके अलावा दिव्या भारती ने हेमा मालिनी की बहुचर्चित फिल्म दिल आशना है में भी एक छोटी किंतु सशक्त भूमिका निभाई थी। यादों का इंसान की जिंदगी में एक खास मकाम है। आज बीते हुए दिनों को याद करके कितना मजा आएगा। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं रही, लेकिन इसमें दिव्या के अभिनय को खासी सराहना मिली थी। दिल आशना है, जिगर आशना है तुमसे। जब वो बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई थीं, तो तेलुगु दर्शकों के फैन मेल उन्हें बड़ी संख्या में मिलने लगे। दिव्या ने ऐलान किया कि वह हर साल कम से कम एक तेलुगु फिल्म अवश्य करेंगी। उन्होंने ए कोंडारमी रेड्डी की फिल्म चिट्टेमा मोगुडू में मोहन बाबू के साथ जोरदार वापसी की। यह फिल्म 1993 की शुरुआत में रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय हुई। इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को नैंडी स्पेशल ज्यूरी का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म क्षत्रिय दिव्या की आखिरी फिल्म थी। इसके रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह मृत्यु बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी। आज के इस वीडियो में हम दिव्या की मृत्यु के कारणों और उसके बाद उठी हर चर्चा के बारे में विस्तार से जानेंगे। दिव्या की मृत्यु पर चर्चा करने से पहले हमें जानना होगा उस राज के बारे में जिस पर से पूरी तरह पर्दा उठा उनकी अर्थी निकलने के दौरान। दिव्या भारती ने सन 1992 में ही फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नादियादवाला से शादी कर ली थी। यह शादी इस्लामिक रीति रिवाज से हुई थी, यानी कि उनका निकाह हुआ था और इससे पहले इस अदाकारा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। काजी ने जो निकाहनामा बनवाया था उसमें दिव्या ने अपना नाम सना नाडियाडवाला लिखवाया था। खास बात यह थी कि साजिद ने दिव्या को लेकर कोई भी फिल्म नहीं बनाई थी, लेकिन दोनों की दोस्ती शादी तक पहुंच गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिव्या की फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान हीरो गोविंदा ने उन्हें अपने दोस्त साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था। मूल रूप से गुजरात के नाडियाड गांव के निवासी साजिद के दादा अब्दुल करीम नाडियाडवाला ने 50 और 60 के दशक में कई फिल्में बनाई थीं। साजिद ने अपनी नई पत्नी को
वर्सोवा इलाके में एक फ्लैट दे रखा था। तुलसी अपार्टमेंट के इस फ्लैट का रजिस्ट्रेशन साजिद या दिव्या किसी के नाम से नहीं था, लेकिन दोनों इसमें मालिक की तरह रहते थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद में शूटिंग करके वापस लौटती हैं और दिन में एक फ्लैट की डील फाइनल करती हैं। दिव्या बेहद खुश थी कि महज 19 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अपनी कमाई से एक फ्लैट खरीद लिया था। अब आते हैं उस कहानी पर जो पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई। 5 अप्रैल की शाम को दिव्या की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति श्याम के साथ उनसे मिलने आती हैं। पुलिस के मुताबिक साजिद अपनी अपकमिंग फिल्म आंदोलन में दिव्या को कास्ट करने वाले थे और नीता उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली थी। वह उसी की चर्चा करने वो फ्लैट पर आई थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों करीब 3 घंटे तक साथ रहे और उन्होंने इस दौरान शराब भी पी थी। पुलिस का कहना है कि शाम को दिव्या के भाई कुणाल भारती भी फ्लैट पर आए थे, लेकिन कुछ देर में वो वहां से चले गए। फ्लैट पर कुल 4 लोग बचते हैं, नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला, नौकरानी अमृता और खुद दिव्या भारती। अमृता दिव्या के माता पिता के यहाँ बहुत पहले से नौकरी करती थीं और वो रसोई में स्नैक्स बना रही थीं। सूत्रों का कहना है कि दिव्या करीब 11:30 बजे रात को रसोई के सामने बनी खिड़की पर जाकर बैठ जाती हैं, जिसमें कोई लोहे की ग्रिल वगैरह नहीं थी। इस खिड़की पर नीचे की तरफ करीब 1 फीट चौड़ी जगह थी जिस पर कोई भी बैठ सकता था। पुलिस सूत्रों का कहना था कि दिव्या उस खिड़की पर संतुलन खो बैठी और वो 5वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। दौड़कर लुल्ला दंपत्ति और नौकरानी नीचे पहुंचे जहां दिव्या बेहोश पड़ी थी। उनकी सांसें चल रही थीं और तीनों उन्हें उठाकर गाड़ी से कुछ ही दूर पर स्थित कूपर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक्ट्रेस को ब्रॉड डेड यानी मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया। साफ था कि रास्ते में ही दिव्या की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया और उसे 6 अप्रैल को घर वालों को सौंप दिया। अगले दिन यानी 7 अप्रैल को दिव्या का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित स्मशान घाट पर कर दिया गया। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच की और करीब 5 साल बाद इसे एक हादसा यानी एक्सीडेंट करार देते हुए फाइल क्लोज कर दी। उस दौर में मीडिया में कई कहानियां चर्चा में आई। किसी ने इसे हादसा कहा तो किसी के अनुसार यह हत्या का मामला था। कुछ लोगों का यह भी दावा था कि अभिनेत्री ने खुद ही अपनी जान ले ली थी क्योंकि वह अपने पति से संतुष्ट नहीं थी और आए दिन उनके झगड़े होते थे। अब अगर घटनाक्रम पर ध्यान दें तो सबसे पहला सवाल उठता है नीता लुल्ला और उसके पति पर। मीडिया में प्रचारित किया गया कि नीता लुल्ला दिव्या की फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी, लेकिन अगर डिजाइनर और अभिनेत्री की फिल्मोग्राफी मिलाई जाए तो यह कहीं से भी नहीं मिलती थी। जिन फिल्मों में दिव्या ने अभिनय किया है उनमें से सिर्फ एक में नीता की सेवाएं ली गई थीं, जिसका नाम था दिल आशना है। वास्तव में यह दिव्या की फिल्म थी ही नहीं और दिव्या ने सिर्फ साइड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी। बताया गया था कि साजिद की अपकमिंग फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम पर चर्चा करने के लिए नीता वहां आई थी, लेकिन 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म में भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर रवि जगताप थे, न कि नीता लुल्ला। अब अगर दिव्या की नौकरानी अमृता के बारे में चर्चा करें तो उनका बयान कभी पुलिस ने लिया ही नहीं। आश्चर्यजनक बात यह रही कि अमृता की 1 महीने बाद ही रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई और पुलिस रिकॉर्ड में इसकी वजह हार्ट अटैक बताई गई। अमृता का कोई पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया था। 5वीं मंजिल की जिस खिड़की से दिव्या गिरी थी उसके दरवाजों में अक्सर स्टॉपर लगा होता था, लेकिन जब बाद में जांच की गई तो पाया गया कि किसी ने स्टॉपर्स निकाल दिए थे। आशंका है कि जब दिव्या खिड़की पर बैठी होंगी तो उन्होंने स्टॉपर लगे दरवाजों पर टिकने की कोशिश की होगी और दरवाजे आसानी से खुल गए होंगे, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ा होगा। हालांकि पुलिस को यह पता नहीं चल पाया कि डोर स्टॉपर किसने निकाले थे। अब बात करें उस जगह की जहां दिव्या गिरी थी। वह जगह तुलसी अपार्टमेंट की पार्किंग थी और वहां अमूमन किसी न किसी की गाड़ी खड़ी ही रहती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि रात 10-11 बजे तक वहां कोई अपनी गाड़ी न लगाए, लेकिन उस दिन ऐसा ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर वहां कोई गाड़ी खड़ी होती तो दिव्या उसकी छत पर गिरती, न कि कंक्रीट के फर्श पर। ऐसे में अभिनेत्री को कम चोट आती और वह बच भी सकती थी। कहा यह भी जाता है कि दिव्या का भाई कुणाल लगभग आधे घंटे पहले ही फ्लैट से गया था
और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शराब भी पी नहीं पाई होंगी। सो पुलिस की इस थ्योरी पर भी सवाल उठे कि दिव्या ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और उनका बैलेंस बिगड़ गया था। हत्या की थ्योरी की दो प्रमुख वजहें थीं। कहा जाता है कि साजिद नादियाडवाला के अंडरवर्ल्ड लिंक्स थे जिनका पता दिव्या को चल गया था और वह इस नेक्सस को एक्सपोज करने की धमकी तक दे चुकी थी। दूसरी वजह यह बताई गई कि दिव्या का ग्राफ अचानक काफ़ी तेजी से ऊपर चढ़ा और दूसरी कई हीरोइनों के नंबर 1 पोजीशन के लिए वह खतरा बन गई थी। दिव्या की वजह से वैसी फिल्में भी नहीं चल पा रही थीं जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। मीडिया में चर्चा जोरों पर थी कि शादी के बाद दिव्या और साजिद में अक्सर तनाव रहता था। इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वह शराब के नशे में थी और कहा यह भी जाता है कि दिव्या ने 5वीं मंजिल की खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। हालांकि पुलिस ने इस थ्योरी को भी नकार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या ने साजिद को फ़ोन करके घर बुलाया था और जब उन्होंने आने से इनकार किया था तो दिव्या ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो 10 मिनट के भीतर घर नहीं पहुँचे तो वह कभी उसकी शक्ल नहीं देख पाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार जब दिव्या गिर गई तो नीता, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कूपर अस्पताल ले गए थे, जो सेलिब्रिटीज़ की विवादास्पद मौतों को रफा दफा करने के मामले में खासा बदनाम रहा है। जब दिव्या की मौत के बाद घर वालों को सूचना दी गई तो उनके भाई कुणाल व पिता ओम प्रकाश तो कुछ ही देर में अस्पताल आ गए, लेकिन उनकी मां नीता भारती बहुत देर से वहां पहुंची। इसका कारण किसी को नहीं पता चल पाया। अस्पताल में मौजूद लोग उस वक्त और चौंक गए जब दिव्या की मां को देखते ही पिता और भाई ने कहा, आखिर तुमने इसकी जान ले ही ली। हालांकि बाद में बहुत पूछने पर भी परिवार के किसी सदस्य ने अपना मुंह इस बारे में नहीं खोला। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे आश्चर्यजनक तो उनका अंतिम संस्कार रहा। खबरों के मुताबिक दिव्या ने इस्लाम अपना लिया था और अपना नाम सना नाडियाडवाला तक रख लिया था, लेकिन उन्हें हिंदू दुल्हन के लिबास में सजाया गया और उनका दाह संस्कार सनातनी रीति से विले पार्ले श्मशान में किया गया। तब चर्चा हुई थी कि पति साजिद ने ऐसा इसलिए करवाया ताकि दिव्या की लाश जलकर खत्म हो जाए और कोई सबूत न बचे। दिव्या की मौत के बाद उनकी 3 फिल्में रंग, शतरंज और थोलीमुद्दू रिलीज हुई, जिनमें रंग सुपरहिट रही थी। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार। बाद में एक बयान में दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती ने कहा था कि उनकी बेटी की जान हादसे की वजह से गई थी और उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। मुंबई पुलिस ने भी मौत के लगभग 5 साल बाद यानी 1998 में इसे एक्सीडेंटल डेथ मानते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। इस प्रकार यह राज कभी नहीं खुल पाया कि वास्तव में दिव्या की मृत्यु का कारण क्या था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा या कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको इस संबंध में कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।